जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी वो दिव्य शक्ति हैं जिसने असंभव को संभव बनाया है, जिसने रोते हुए चेहरों पर मुस्कान लौटाई है, जिसने हर निराश आत्मा को उम्मीद दी है। गुरुजी की करुणा की कोई सीमा नहीं। गुरुजी हर संगत की पुकार सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो। संगत जी, आज का सत्संग सुनते हुए आपको महसूस होगा कि हर शब्द गुरुजी के चरणों से निकला है। यह सत्संग आपके दिल को छू जाएगा और आपकी आत्मा को सुकून देगा। संगत जी, सत्संग अंत तक सुनो, क्योंकि आखिरी शब्द में ही गुरुजी की सीधी कृपा उतरती है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सब पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको गुरुजी की कृपा से अवश्य प्राप्त होंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मनराज कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से पत्थर भी फूल बन जाते हैं, सूखा पेड़ भी फल देने लगता है, और जिसका जीवन अंधेरों से भरा हो उसके भीतर भी नई रोशनी जन्म लेती है। गुरुजी की नज़र में जो आता है वो फिर कभी खाली नहीं लौटता। गुरुजी के चरणों की धूल भी मोक्ष से बढ़कर है। संगत जी, मैं मनराज कौर। संगत जी, आज आखिरकार मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। काफी समय से गुरुजी मुझे यह संदेश दे रहे थे कि अपना सत्संग संगत के साथ बांटो, पर पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैं अपना यह सत्संग आपके सामने रख रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं हमेशा कहिंदा हाँ कि त्वाड़े और मेरे विच जो रुकावट ऑब्स्टिकल आ रही है, ओ है त्वाड़िया इच्छावा, त्वाड़िया उम्मीदा, एक्सपेक्टेशंस। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ नहीं दे रहिया, क्योंकि तुसी आपने दिल विच बहुत इच्छावां लेके बैठे हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ नहीं देंगिया। मैं ਤੈਨੂੰ तेरी सोच तो ਵੱਧ के देना है। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ नहीं करीदी कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ते मेरे कोल नहीं। मेरे कोलो जो ब्लेसिंग्स मिलेगी और तेरी सथाई परमानेंट होवेगी। इसलिए मैं कहिंदा हाँ कि मंगो नहीं, मन्नो। कल्याण कित्ता। संगत जी, गुरुजी कोई सामान्य इंसान नहीं थे, वो तो साक्षात महाशिव का रूप थे। संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, गुरुजी को ना ठंड लगती थी, ना उन्हें गर्मी का कुछ था। कभी उन्हें किसी मौसम का प्रभाव नहीं हुआ। वो सर्दियों में भी हाफ स्लीव्स में रहते। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है संगत जी, वो दिन जैसे कल की ही बात हो। हम लोग एक आंटी के यहाँ गए थे गुरुजी के साथ। वहाँ बहुत सी संगत इकट्ठा थी और मौसम बहुत ठंडा था। लेकिन गुरुजी वहाँ इतनी ठंड में भी गुरुजी हाफ स्लीव्स में घूमा करते थे। उनके शूज हमने कभी मेले नहीं देखे। संगत जी, एक दिन की बात है। उस दिन वहां पर लंच का समय हुआ तो मैंने देखा कि सभी संगत के लिए खाने की तैयारी चल रही है। संगत जी, गुरुजी ने पूछा कि सबके लिए क्या बना हुआ है, तो मैंने कहा, गुरुजी आज चाइनीज बना है। तो गुरुजी बोलते, चाइनीजों की हुदा है। मैंने कहा, गुरुजी बच्चों को बहुत पसंद है, आपके लिए अलग किचन में आपका खाना बन रहा है। संगत जी, उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब सब लोग ये चाइनीज खा रहे हैं तो क्यों न गुरुजी को भी इसका स्वाद चखवाऊं। तो मैं एक छोटी प्लेट में नूडल्स लिए और गुरुजी के पास ले गई।
अंदर से डर भी था कि कहीं गुरुजी नाराज न हो जाएं कि मैंने बिना पूछे दे दिया। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। गुरुजी कभी गुस्सा नहीं होते थे। गुरुजी ने प्लेट की तरफ देखा, फिर मुझे देखा और बोले, एक ही है। मैंने कहा, गुरुजी, नूडल्स हैं, चाइनीज डिश है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, एदा खांदे किमें? मैंने कहा, गुरुजी, फॉक में लपेट के खाते हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, दिखा। मैंने थोड़ा नूडल्स फॉक में लपेट कर दिखाया। गुरुजी ने वैसे ही थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा खा के हटा दिया। मुझे लगा शायद उन्हें स्वाद अच्छा नहीं लगा, पर तभी गुरुजी मुझे बोले कि तू ले आई ए, बहुत स्वाद है। फिर बोले, जा, तैनू ब्लेस कीता, और वो प्लेट मुझे पकड़ा दी। और फिर संगत जी, अगले कुछ दिनों तक गुरुजी वहीं रहे। वो जब भी कुछ खाते, कभी कभी मुझे बुलाते और कहते, जा, खा ले, तेरा कल्याण कीता। संगत जी, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आशीर्वाद थे। गुरुजी जब भी अपनी प्लेट से कुछ देते थे, वो सिर्फ भोजन नहीं होता था, वो प्रसाद होता था, वो कृपा होती थी। और इस तरीके से संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। सिर्फ मुझे ही नहीं, वहां मौजूद सभी संगत को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी, वो जो कुछ भी खाते या पीते, उसमें भी एक अलग ही बात होती थी। कई बार गुरुजी अपने गिलास से पानी पीते और फिर कहते, जा, ये पी ले, तेरा कल्याण कीता। और वो पानी पीते ही लगता जैसे सारा तनमन पवित्र हो गया। संगत जी, बस अब मैं यही कहूंगी कि गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है, डिवाइन पावर है। और गुरुजी को टोटल सरेंडर करें, उन्हें बहुत प्यार करें और उन पर पूरा ट्रस्ट करें, पूरी श्रद्धा भक्ति रखिए। संगत जी, आपके हर काम बनेंगे, गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। संगत जी, आज गुरुजी हमारे बीच अपने शारीरिक रूप में नहीं है। उन्होंने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया है। लेकिन क्या सच में वो गए हैं? नहीं संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं गए। वो आज भी यही हैं, हमारे आसपास, हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में। जब हम उनका नाम लेते हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं, तो वो वहीं आ जाते हैं। लेकिन संगत जी, मैं कहूंगी कि उन भक्तों के लिए, उन संगतों के लिए जो हमेशा से चाहते थे कि गुरुजी हमेशा उनके साथ रहे। गुरुजी का महासमाधि दिवस, ये दिन दुख का नहीं, बल्कि आभार का दिन है। क्योंकि इस दिन उन्होंने हमें यह सिखाया कि शरीर तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा, वो तो शाश्वत है, वो सदा जीवित रहती है। और गुरुजी की आत्मा, उनकी दिव्य शक्ति आज भी हम सबके साथ है। संगत जी, वो महाशिव है, परमपिता परमेश्वर। उन्होंने इंसानी चोला इसलिए धारण किया ताकि हमें हमारे कर्मों से मुक्त करा सकें। वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेते गए और हमें कष्टों से मुक्त कराया। और आज भी करवा रहे हैं और जन्मों जन्मों तक करवाते रहेंगे। आज भी जब हम उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो वो हमारे आसपास होते हैं। कभी सुगंध के रूप में, कभी रोशनी के रूप में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, तो कभी अचानक आई शांति में। यही उनका साक्षात रूप है। संगत जी, गुरुजी हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाते, वो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा उन पर भरोसा रखिए। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, गुरुजी को याद रखिए, उनका नाम लीजिए और देखिए कैसे रास्ते खुलते चले जाएंगे। गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे जीवन का प्रकाश हैं। उन्होंने कहा था, मैं गया नहीं, मैं हमेशा इथे ही हाँ। और संगत जी, यही सच्चाई है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, जागो पुत्र, आज गुरुजी का ये सत्संग तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया है। ये कोई साधारण पल नहीं, ये वही बुलावा है जिसका इंतजार तेरी आत्मा सदियों से कर रही थी। जैसे ही तू इस सत्संग को सुनना शुरू करेगी, भीतर कुछ बदलने लगेगा, मन हल्का होगा, आंखें नम होंगी और दिल में एक नई रोशनी जल उठेगी। गुरुजी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता,
आज उनका आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरने वाला है। जाग जा पुत्र, क्योंकि आज से तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। संगत जी, अब मैं आपको अपने अंकल का सत्संग सुनाती हूँ। जब मेरे ससुर जी का देहांत हुआ तो इस सदमे ने मेरे अंकल को अंदर तक तोड़ दिया। वे इतने गहरे तनाव और डिप्रेशन में चले गए कि शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। संगत जी, उन्हें गंभीर सर्वाइकल हो गया। दर्द इतना भीषण था कि वे न तो ठीक से सो सकते थे, न देर तक बैठ सकते थे। रात भर करवटें बदलते रहते थे। नींद आने का नाम नहीं, क्योंकि संगत जी उन्हें सोने से भी डर लगने लगा था कि मैं सोऊंगा तो मुझे दर्द होगा। संगत जी, लेकिन देखिए संगत जी, जब दुख चरम पर हो वहीं से गुरुजी महाराज की कृपा शुरू होती है। गुरुजी महाराज ने उन्हें सेवा में लगाया और जब वह सेवा करने लगे तो गुरुजी ने उन्हें ऐसे मगन कर दिया, इतना व्यस्त रख दिया कि उन्हें अपने शरीर का पता ही नहीं चला। उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्हें दर्द है, बीमारी है, परेशानी है। और धीरे धीरे संगत जी, वो सर्वाइकल पेन कहाँ चला गया, आज तक किसी को समझ नहीं आया। ना दवा, ना इलाज, ना कोई विशेष उपचार, बस गुरुजी महाराज की सेवा और उनकी कृपा। आज मेरे अंकल सालों बाद सुकून भरी गहरी नींद लेते हैं। जो नींद उनके लिए सपने जैसी हो गई थी वह आज हकीकत है, और वह भी केवल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। संगत जी, जब इंसान दिल से, विनम्रता से और सच्ची भावना से सेवा करता है तब गुरुजी महाराज की कृपा बरसती है। सेवा करने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसके कर्म कट रहे हैं, कब उसके दुख दूर हो रहे हैं और कब उसके जीवन में रोशनी आने लगी। क्योंकि गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह जानी जान है। उन्हें सब पता है किसे कब क्या चाहिए, कौन किस दर्द से गुजर रहा है और किस तकलीफ को कब समाप्त करना है। लेकिन संगत जी, उसके लिए हमें एक ही काम करना है, पूरा का पूरा भरोसा और टोटल सरेंडर। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, निश्चिंत, बेफिक्र, सुरक्षित, ठीक वैसे ही हमें भी अपने गुरुजी पर निर्भर हो जाना है। हमें चिंता नहीं करनी, हमें बस समर्पण करना है। और संगत जी, गुरुजी ने हमें एक सुंदर मार्ग दिया है, SSS। सेवा, सत्संग और समर्पण। जब सेवा मिले उसे दिल लगाकर, विनम्रता से, मुस्कान के साथ, बिना घमंड किए करना है। सत्संग करना है, गुरुजी का नाम लेना है, शब्द सुनना है, चाहे उस समय समझ आए या ना आए, क्योंकि समझाना तो गुरुजी का काम है। और समर्पण मतलब अपनी हर समस्या, हर इच्छा, हर चिंता को गुरुजी के चरणों में सौंप देना। जब ये तीनों चीजें जीवन में उतर जाती हैं, संगत जी, तब देखिए जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मन हल्का हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, दिल में प्रेम आने लगता है और हर इंसान अच्छा लगने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात, गुरुजी का दिया हुआ संगत परिवार हमें अपना, बहुत अपना लगने लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत श्रीनिवास चोपड़ा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है।
दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। जो देता है उसे ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है, कभी अच्छे अवसरों में, कभी नई राहों में, कभी अचानक मिले चमत्कारों में। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 11-19 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, कभी धन का घमंड न करना, क्योंकि दान ही एकमात्र तरीका है जिससे धन को पवित्र किया जा सकता है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं श्रीनिवास चोपड़ा। संगत जी, आज मैं आपके साथ वह अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो शायद मेरी आत्मा में सदा के लिए अंकित हो गया है। संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब गुरुजी ने महासमाधि दिवस पर अपना चोला छोड़ा। उसके कुछ ही दिनों पहले हम गुरुजी महाराज के साथ थे। हम लेट नाइट उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। समय रात का लगभग 12:15 या 12:45 रहा होगा। हम सब गुरुजी के साथ बैठे थे, वेदांत अंकल, मेनका गांधी और कुछ चुनिंदा संगत। मैं उसी संगत का हिस्सा था। संगत जी, रात का दूसरा लंगर लगने वाला था और जब संगत जी सेकंड लंगर लगा तो सबसे पहले एंटर होने वाला मैं ही था। मुझे लगा कि गुरुजी हमेशा की तरह आज भी मुझे अपने पास बैठने देंगे। पर संगत जी, जैसे ही मैंने पहला कदम चटाई पर रखा, गुरुजी ने अपनी नजरों से मुझे देखा और हाथ से इशारा किया, इथे नहीं, पीछे जाकर बैठ। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि गुरुजी ने आज सबके सामने मुझे पीछे जाकर बैठने के लिए कहा। अक्सर तो गुरुजी मुझे अपने पास ही बिठाते हैं। और जब संगत जी मैंने पहला कदम रखा था तो बस गुरुजी ने चुटकी मारते हुए कहा, पीछे जा। उठे थे तो मेरा दिल बैठ गया। मैं हैरान था, दुखी था। पर संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी का हर शब्द आशीर्वाद होता है। फिर भी उस क्षण मेरा मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर एक कदम बढ़ाया ही था कि गुरुजी ने बड़ी तेज आवाज में कहा, दफा हो। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि उस पल मेरे भीतर क्या चल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी संगत की नजरें मुझ पर टिक गई हों। मैंने कभी नहीं सुना था कि गुरुजी किसी संगत को दफा हो कहें।
और जब ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरा शरीर कांप गया। मैं भीतर से जैसे हिल गया। मैंने फिर भी साहस करके एक कदम और बढ़ाया। तभी गुरुजी ने दूसरी बार दहाड़ते हुए कहा, कहता हूं, पीछे दफा हो। संगत जी, इस बार मेरे आंसू निकल पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं वहीं खड़ा था, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और गुरुजी की दहाड़ मेरे भीतर गूंज रही थी। फिर संगत जी, जब मैंने तीसरी बार कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, गुरुजी फिर से उसी गरजते हुए स्वर में बोले, जाओ, दफा हो। इस बार तो मैं फूट फूट कर रो पड़ा। संगत जी, उस समय मंदिर में बहुत सी संगत मौजूद थी। कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। सब स्तब्ध थे। और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप पीछे जाकर चटाई के कोने में बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे, पर भीतर से एक अजीब सी शांति भी थी, जो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। वेदांत अंकल मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने नजरों से इशारा किया, शांत हो जा। पर संगत जी, मैं कैसे शांत होता? मेरा मन जैसे रो रहा था, गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा? थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद परोसा गया। सब लोग प्रसाद लेने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से लंगर लिया, बस औपचारिकता के तौर पर। मेरा मन तो वहीं गुरुजी के पैरों में अटका था। मैं सोच रहा था कि आज गुरुजी ने मुझे इस तरह क्यों ठुकराया। लंगर के बाद जब कड़ा प्रसाद आया, तो गुरुजी ने भर भर कर मेनका गांधी को प्रसाद देना शुरू किया। मैं बस दूर से देखता रहा। मन में थोड़ी सी टीस उठी, गुरुजी उन्हें दे रहे हैं, मुझे नहीं। मुझे लगा कि गुरुजी अब शायद मुझसे नाराज हैं। पर संगत जी, जैसा कि गुरुजी का ढंग था, उनकी हर लीला के पीछे कोई गहरा अर्थ होता था। मेनका गांधी ने कहा, गुरुजी, बहुत हो गया, अब और नहीं खाया जा रहा। पर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, खा ले, प्रसाद है। और फिर संगत जी, अचानक गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, चल, तेनू भी दे दे। उस क्षण गुरुजी ने भर भर कर हमारे लिए प्रसाद प्लेट में दिया। इतना दिया कि 2-2, 3-3 लोग मिलकर खा रहे थे। रात के लगभग 2 बजे थे। सब लोग धीरे धीरे घर के लिए निकलने लगे। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, पर मेरे चेहरे पर अब भी आंसू थे। मैं गुरुजी के दरबार से बाहर नहीं जा पा रहा था। मेरे कदम वहीं जमे थे। फिर संगत जी, वेदांत अंकल मेरे पास आए। और उसके बाद संगत जी, वेदांत अंकल ने हमें अपना सत्संग शेयर किया और बोले, मुझे भी कभी गुरुजी ने यही कहा था। मैं भी तेरी तरह रोया था, बहुत रोया था। पर कुछ दिनों बाद गुरुजी ने खुद बुलाकर कहा, कमले, मैंने तेनू फलाने दिन दफा हो कहाँ सी, तेनू थोड़ी पता सी के तेरा कल्याण कर रहा सी। और फिर वेदांत अंकल ने हमें कहा, यह तो भंगड़ा करने वाली बात है। और जब भी गुरुजी किसी को ऐसा कहते हैं, तो सब खुशी में झूम उठते हैं, नाचते हैं। संगत जी, उस क्षण मेरी सारी उलझनें शांत हो गईं। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के हर शब्द के पीछे कोई गहरा अर्थ होता है। उस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि गुरुजी का ना भी आशीर्वाद है, उनका गुस्सा भी करुणा है। गुरुजी का हर हुक्म, हर नजर, हर मौन, सब एक संदेश होता है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। संगत जी, जब गुरुजी ने महासमाधि ली, उस दिन मुझे उनकी वही रात याद आई। अब समझ आया कि वो दफा हो, दरअसल मुक्त हो था। वो हमें संसार के बंधनों से, अहंकार से, भावनाओं से और माया से मुक्त कर रहे थे। गुरुजी साक्षात शिव हैं। वे शरीर में नहीं हैं, पर उनकी ऊर्जा आज भी हर संगत में, हर स्थान में, हर आशीर्वाद में प्रवाहित है। संगत जी, आज मैं यही कहूंगा, गुरुजी से प्रेम करो, उन पर पूर्ण विश्वास रखो। वो जो भी करते हैं, उसमें हमारा ही कल्याण होता है। गुरुजी भले भौतिक रूप में अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी ऊर्जा, उनकी महक,
उनकी मौजूदगी हर सांस में है। वो आज भी है, हमारी हर खुशी में, हर आंसू में, हर प्रार्थना में। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है। दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। जो देता है उसे ब्रह्मांड कई गुना लौटाता है, कभी अच्छे अवसरों में, कभी नई राहों में, कभी अचानक मिले चमत्कारों में। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें, स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें, अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, कभी धन का घमंड न करना, क्योंकि दान ही एकमात्र तरीका है जिससे धन को पवित्र किया जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।